आज मैं कक्षा 6 के एक्सरसाइज 3.1 लेकर आया हूँ, जिसका जो अभ्यास है संख्याओं का खेल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। सर्वप्रथम गुणनखंड, फैक्टर अपवर्तक इसको भी कहते हैं। यानी कि गुणनखंड का मतलब है कि कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। यानी कि देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। तो 4 को 1 से डिवाइड करते हैं, शेष 0 बचता है, भागफल 4। 2 से 4 को विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि शेष 0 आता है। 3 से विभाजित करते हैं तो शेष 1 आता है। 4 से विभाजित करते हैं तो भागफल 1 और शेष 0 आता है। यानी कि 3 संख्या 4 को पूरी विभाजित किया। कौन कौन? 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा, और 3 से नहीं कटा। यानी इसलिए 1, 2 और 4 ये तीनों संख्याएं 4 का गुणनखंड कहलाती है। लेकिन 3 विभाजित नहीं करता। देख लीजिए बच्चों, 3 से अगर हम भाग देते हैं 4 में तो शेष 1 बच जाता है, पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। तो 3 विभाजित नहीं करती है, इसलिए 4 का गुणनखंड नहीं है। इसका मुख्य बिंदु है इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है, यानी कि प्रत्येक संख्या अपने आप को विभाजित करती है। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है, यानी कि 1 से कोई भी संख्या कट सकता है, यानी कि एक गुणनखंड है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। में किसी भी संख्या का पूर्ण विभाजक एक संख्या जरूर होगा। एग्जाम्पल फिर देखते हैं हम लोग गुणनखंड का। जैसे 15 लिए, 1 गुने 15, 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15, यानी कि 1, 3 और 5 से ये 15 विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 32 लिए, 1 से 32 कटेगा, 2 से 16 मतलब 32, यानी कि 1 × 32, 2 गुने 16, 4 दूने 8, 8 गुने 4, यानी कि 1, 2, 4 और 8 से 32 पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं गुणज, अपवर्त। गुणज पहले समझ लेंगे गुणज के बारे में। किसी संख्या का गुणज उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या को किसी अन्य संख्या से अगर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 5 का गुणज, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से आगे तक बढ़ते जाएंगे। यानी कि 5 से जो विभाजित होता है, तो जैसे देखेंगे 5 गुने 1 5, 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15, 5 गुने 4 20, यानी कि उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त हो। जैसे हमें प्राप्त हो गया 10, 15, 20, यानी कि किसी अन्य संख्या को गुना करने पर प्राप्त जो हुआ वो गुणज कहलाता है। अब उसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं 7 का गुणज। तो 7 का गुणज हो गया 7, 14, 21, 28, इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 गुने 1 7, 7 गुने 2 7 गुने 3, 7 गुने 4, ये गुणज हमें प्राप्त हो गया। यानी कि गुणज हम लोग समझ गए, गुणनखंड समझ गए। अब आते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और अपने स्वयं होता है और इसके अलावा और कोई नहीं होता है। यानी कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह 1 से बड़ी, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जो 1 और अपने से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 1 से कटेगा, अपने से कटेगा। 3 1 से कटेगा, अपने से कटेगा। यानी कि वैसी संख्या 1 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो बच्चों
आगे इस अभ्यास को बनाने का प्रयास करिएगा, और कोई भी डाउट होगा मैं अगले क्लास में इसका निदान करूंगा। धन्यवाद।